गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। क्लास 11 केमिस्ट्री के अंदर अपने पास हाइड्रोजन चल रहा था। इससे पिछली क्लास के अंदर अपन ने जल के बारे में पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ जल पढ़ी थी। ठीक है भाई। तो आज अपन जो आगे बात करेंगे जल के प्रकार के बारे में बात करेंगे। ठीक है, या अपन यूँ कहें आज का जो अपने पास टॉपिक रहेगा वो रहता है मृदु जल व कठोर जल। इसके बारे में बात करेंगे अपन लोग, मृदु जल व कठोर जल के बारे में अपन लोग बात करेंगे। मृदु जल व कठोर जल के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ मृदु जल क्या है। ठीक है भाई, मृदु जल किसे कहते हैं? देखो, सिंपल सी परिभाषा मृदु जल की, तो वह जल जो आपके सामान्यतः साबुन के साथ क्या दे देवे, जाग दे देता है तथा पीने योग्य हो। ठीक है ना, मृदु जल किसे कहते हैं आप लोग? वह जल जो पीने योग्य हो। ठीक है भाई, वह जल ऐसा हो आपके जो पीने योग्य हो तथा साबुन के साथ क्या देवे, आपके जाग दे देवे। या आपके कठोर जल या साबुन के साथ क्या करे, आपके जाग दे देता है, वो क्या कहलाता है भी? आपके मृदु जल आपके कहलाता है। वह जल जो क्या है, पीने योग्य होता है तथा साबुन के साथ क्या करता है, जाग देता है, क्या कहलाता है भी? आपके मृदु जल आपके कहलाता है। क्या कहलाता है? मृदु जल, या जिसे अपन अपनी भाषा में क्या कहते हैं, मीठा पानी भी कहते हैं। इसी तरह से दूसरी बात करें कठोर जल की, तो अब अपन सब जानते हैं इसका उल्टा हो जाएगा। वह जल जो एक तो पीने योग्य नहीं होता। क्या कहा आपके? कठोर जल क्या है? वह जल जो क्या नहीं होता, आपके पीने योग्य आपके नहीं होता। समझ रहे हो बात को? जो पीने योग्य आपके नहीं होता, एक बात। दूसरी विशेषता बता देता हूँ, क्या है भाई? साबुन के साथ क्या नहीं देता, जाग आपके नहीं देता। किसके साथ? आपके साबुन के साथ क्या नहीं देता, आपके जाग नहीं देता है। क्या कहलाता है? आपके कठोर जल कहलाता है। क्या कहलाता है? कठोर। तो दोनों में क्या कंपैरिजन हुआ? वह जल जो पीने योग्य हो तथा साबुन के साथ जाग देता हो, वो तो होता है मृदु जल। और कठोर जल क्या है? वह जल जो पीने योग्य नहीं होता तथा साबुन के साथ जाग भी आपके नहीं देता है। अब देखो, आपको बता देता हूँ, यहाँ अपने मृदु जल से तो कोई मतलब नहीं। मेन जो अपने पास टॉपिक चलेगा वो किसका चलेगा? कठोर जल का आपके चलेगा। तो देखिए, सबसे पहला तो आपको बता देता हूँ, ये जो कठोर जल है, इस जल की कठोरता का कारण क्या है? ठीक है भाई, क्या बता रहा हूँ आपके जल की कठोरता का, क्या बता रहा हूँ आपके कारण बता रहा हूँ। ठीक है भाई, जल की कठोरता का कारण। तो वैसे तो अपन सभी जानते हैं जल की कठोरता का कारण होता है उसमें घुले हुए लवण। क्या होता है? जल की कठोरता का कारण क्या होता है? जल में घुले हुए क्या होते हैं, लवण आपके होते हैं। देखो, बेसिकली आपको बताऊं मैं, 6 तरह के लवण। कितने तरह के? अगर 6 तरह के लवण बता रहा हूँ, उनमें से कोई भी लवण घुला हुआ है तो जल कैसा होता है? कठोर। वो 6 लवण कौन कौन से हैं? जैसे मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। कौन सा आपके? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। इसी तरह से आपके मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, इसी तरह से आपके मैग्नीशियम आपके सल्फेट। क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम के कितने लवण हो गए? 3। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट। इसी तरह से आपके कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कौन सा आपके? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये मान लीजिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के बाद वही आपका कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड के बाद में आपका कैल्शियम सल्फेट। क्या हो सकता है? कैल्शियम क्या हो सकता है? आपके सल्फेट। तो कितने लवण हो गए भाई? 6 लवण अगर पानी के अंदर घुले हुए हैं। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट अगर जल में घुला हुआ है तो कठोरता पाई जाती है। मैग्नीशियम क्लोराइड घुला हुआ है तो कठोरता। मैग्नीशियम सल्फेट है तो कठोरता। और इसी तरह से कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट अगर घुले हुए हैं तो जल के अंदर कठोरता। इनमें से कोई भी लवण है तो जल क्या हो जाएगा? आपके कठोर आपके हो जाता है। अब देखो, कई बार एक क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछा हुआ है, 11th में भी पूछा हुआ है, क्या कारण है कि साबुन कठोर जल के साथ जाग नहीं देता? क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्या कारण है कि साबुन
क्या कारण है कि साबुन कठोर जल के साथ जाग नहीं देता? कठोर जल के साथ जाग आपके नहीं देता। तो देखिए साबुन अपन सब जानते हैं सोडियम एसिटिएरेट को क्या कहते हैं? साबुन। जैसे साबुन का जो फॉर्मूला होता है वो RCOONA, ठीक है, RCONA, या आपको बताऊं C17H35 COONA, ये किसका फॉर्मूला है? साबुन। तो अब आपको मैं बताऊं एक्चुअल में क्या होता है, ये साबुन है। अब आप इसकी जब अभिक्रिया कठोर जल के साथ करोगे या इसको कठोर जल में घोलोगे ना, तो कठोर जल में कौन से कैल्शियम और कौन से मैग्नीशियम के लवण उपस्थित होते हैं? अपन सब जानते हैं कैल्शियम के और मैग्नीशियम के लवण। तो कठोर जल की अभिक्रिया जब साबुन से करवाएंगे ना, तो ये जो सोडियम साबुन है ना, ये किस में बदल जाता है? कैल्शियम साबुन के अंदर बदल जाता है। किस में बदल जाएगा? कैल्शियम साबुन के अंदर आपके चेंज हो जाता है। यानी सोडियम साबुन किस में बदल जाएगा? कैल्शियम साबुन के अंदर क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है, जो कि एक प्रकार का क्या है? अविलेय लवण होता है। जो कि एक प्रकार का क्या है? अविलेय लवण आपके होता है। अपन चाहे तो इसकी पूरी रिएक्शन भी लिख सकते हैं। जैसे ये 2RCOONA, ये तो क्या हो गया? साबुन हो गया भाई। और ये मान लीजिए आपके क्या हो गया? कठोर जल। कठोर जल में कौन से कैल्शियम मैग्नीशियम के लवण आपके होते हैं, जो क्या बना देंगे भाई? आपके अविलेय लवण। क्या बना देगा आपके? ये आपके कैल्शियम का अविलेय लवण बना देता है, और ये सोडियम आयन क्या होता है? अलग। तो इस अविलेय लवण के कारण ही साबुन क्या है? कठोर जल के साथ जाग नहीं दे पाता। तो ये 12th बोर्ड में भी सवाल पूछा हुआ है, फिर से सुन लीजिए। साबुन का मतलब होता है, ये मान लीजिए सोडियम साबुन है, सोडियम एस्ट्रेट को साबुन कहते हैं। कठोर जल से रिएक्शन करेंगे ना, तो ये सोडियम साबुन किसमें? कैल्शियम साबुन में बदल जाता है, जो कि एक प्रकार का क्या है? अविलेय लवण आपके होता है। इसीलिए साबुन क्या है? कठोर जल के साथ क्या नहीं दे पाता? जाग आपके नहीं दे पाता। ठीक है भाई। तो ये कठोरता का क्या होता है? कारण होता है। तो इससे ध्यान रखिए, अंगुलियों पे ध्यान रखिए। 6 प्रकार के लवण होते हैं जो कठोरता के कारण होते हैं। कौन कौन से? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट इत्यादि आपके होते हैं। तो ये तो हो गए कठोरता के कारण। अब आपको बता रहा हूँ, देखो ये जो कठोरता के प्रकार बता रहा हूँ। अब क्या बता रहा हूँ? आपके साबुन की कठोरता के क्या जल की कठोरता के क्या बता रहा हूँ? प्रकार। तो देखिए ये जो जल की कठोरता ये 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है आपके अस्थायी कठोरता और एक होती है स्थायी कठोरता। तो अब अपने पास क्या है? कठोरता के प्रकार। कठोरता के क्या बता रहा हूँ? प्रकार। तो 2 प्रकार की कठोरता होती है भाई। एक तो होती है अस्थायी कठोरता। कौन सी होती है? अस्थायी कठोरता आपके होती है। और दूसरी जो होती है वो कौन सी होती है? स्थायी कठोरता आपके होती है। ठीक है ना? दूसरी कौन सी होती है? स्थायी कठोरता आपके होती है। अब ये अस्थायी और स्थायी कठोरता है ना, इसको भी लवणों के आधार पर बांटा गया। किसके आधार पर ही बांटा गया है? लवणों के आधार पर ही बांटा गया। जैसे यदि किसी जल के अंदर आपका मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट मौजूद हो, जल के अंदर क्या हो? कैल्शियम और मैग्नीशियम के केवल बाइकार्बोनेट उपस्थित होना, तो वो जल की कौन सी कहलाती है? अस्थायी कठोरता कहलाती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट उपस्थित हो तो वो कौन सी होती है? अस्थायी कठोरता होती है। इसी तरह से स्थायी कठोरता, देखो मैंने कहा ना 6 लवण है, 6 में से 2 तो हो गए यहाँ पे। अब आपको बताता हूँ, यदि मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम सल्फेट है, ठीक है, इसी तरह से कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट के लवण मौजूद है। बाइकार्बोनेट हो तो अस्थायी, ठीक है भाई। और इसी तरह से अगर आपको बताता हूँ, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट के लवण घुले हुए हो तो वो कौन सी कठोरता होती है? वो स्थायी कठोरता होती है। कौन सी होती है? स्थायी कठोरता पानी के अंदर आपके पाई जाती है। अब अपने पास
फिर ये रहता है कि साहब इन कठोरता को दूर कैसे करेंगे, तो अपने पास अस्थायी कठोरता को दूर करने की विधियां हैं और स्थायी कठोरता को भी दूर करने की क्या है आपके विधियां होती है। देखो अस्थायी कठोरता तो पानी की बहुत आसानी से दूर होती है, लेकिन स्थायी कठोरता जो होती है ये बहुत ही मुश्किल से आपके दूर होती है। तो इसके अंदर कौन कौन सी विधियां अपन लोग काम में लेंगे वो आपको नेक्स्ट पीरियड के अंदर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है भाई। तो आज के पीरियड के अंदर अपने पास जो दो तरह का जल बताया गया था, एक तो कठोर जल और एक मृदु जल। मृदु जल तो बहुत सिंपल था भाई, जो पीने योग्य हो, और कठोर जल जो है पीने योग्य आपके नहीं होता। और फिर आपको मैंने कठोरता के रीजन भी बता दिए थे, लवण थे उसके मेन रीजन, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसका एक एक्सपेरिमेंट टाइप था कि क्या कारण है कि साबुन जो होता है वो कठोर जल के साथ जाग नहीं देता, ठीक है बेटे। तो इसको आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ें, ठीक है। किस में कौन से लवण होते हैं उनका आप लोग ध्यान करें। नेक्स्ट पीरियड के अंदर आपको बताऊंगा पहले अस्थायी कठोरता दूर कैसे होती है और फिर स्थायी कठोरता क्या होती है भाई आपके कैसे दूर होती है, ठीक है। इस तरह से अपन देखिए हाइड्रोजन के अंदर भी देख, इससे पहले देखो IUPAC बता दिए थे, इससे पहले बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बता दिया था। अब आपके हाइड्रोजन भी जो है ना अपन काफ़ी आगे निकल चुके हैं इसके अंदर, ये भी चैप्टर आपको काफ़ी बता दिया गया है। तो नेक्स्ट 1-2 पीरियड के अंदर ये चैप्टर भी आपके क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इसको अच्छी तरह से पढ़ें, अच्छी तरह से आप लोग इसके नोट्स बनाएं, कॉपी में अच्छी तरह से आप लोग लिखें, ठीक है भाई। धन्यवाद।